फ्रेंड्स, ये है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम का सिलेबस है। तो पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें है कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। आपको यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ चॉर्डेटा, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ग्लैंड्स, स्केल्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें भी आपको कैरेक्टर्स पढ़ना है और रेस्पिरेटरी टिश्यूज़, एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ में जो है वो आपको पढ़ना है कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यूनिट 2 की हम बात करें तो इसमें आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, एवोल्यूशन ऑफ एरोटिक आर्क एंड पोर्टल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है आपको। उसी तरह यूनिट 3 में, यूनिट 3 में आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट, कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और यूनिट 4 की हम बात करें तो इसमें है कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम, कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन। और तीसरा जो है फ्लाइट एडेप्टेशन इन वर्टिब्रेट। और चौथा है एक्वेटिक एडेप्टेशन इन बर्ड्स एंड एनिमल्स। यूनिट 5 की हम बात करें तो इसमें ओरिजिन, एवोल्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसमें मतलब कुल मिला के ऑस्ट्रोकोडम्स के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक में। एंड सेकंड टॉपिक की हम बात करें तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जनरलाइज्ड एंड, इसमें साइक्लोस्टोम्स के बारे में, उसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और डिग्रेनेटेड सिस्टम जो है आपको पढ़ना होगा। और इसी तरह तीसरा जो टॉपिक है उसमें ग्लेथोस्टोम्स के बारे में पढ़ना है आपको, और इसका ओरिजिन पढ़ना है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका, ये सब पढ़ना है। और चौथा टॉपिक में जो है जनरल अकाउंट ऑफ इलास्मो ब्रांकी और होलोसेफाली, डिप्नोई एंड क्रॉसोपोर्टिंग के बारे में आपको जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस। अब इसी तरह सेकंड जो पेपर है वो है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में आपको पढ़ना यह है कि देखो, सबसे पहला जो यूनिट है उसमें डेफिनेशन पढ़ना है आपको, हिस्टोरिकल पढ़ना है आपको, डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ लिम्नोलॉजी पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड देयर इकोसिस्टम। तो आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें पॉन्ड्स का, लेक्स के ओरिजिन कैसे हुई है, और लेक्स के जो है क्लासिफिकेशन। उसी तरह मॉर्फोमेट्री, तो इसमें वेरियस टाइप के जो मॉर्फोमेट्रिक जो नेशन होते हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 की हम बात करें तो इसमें जो है फिजिको के जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे कि लाइट एंड टेम्परेचर। इसमें डिजोल्व सॉलिड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप के डिजोल्व जो गैसेस वगैरह होती हैं, टर्बिडिटी, आपको इसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट जो 3 है इसमें स्टडी ऑफ बायोटा, इसमें सिर्फ टोटल बायोटा के बारे में पढ़ना है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ETC, मतलब बायोटा, टोटल बायोटा के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका जो दूसरा टॉपिक है ये है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक फना। इसमें बायोटा और फना के बारे में पढ़ना। यूनिट 3 जो है पूरी बायोटा और फना के बारे में है। और यूनिट 4 की हम बात करें तो इसमें
वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की बात की जा रही है इसमें, जैसे कि BOD COD के मतलब टेस्ट कैसे करें। सीवेज के बारे में पढ़ना है आपको। सीवेज जो होता है जैसे प्रदूषित जल, सीवेज। और इसमें बायो इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना है जो फ्लोरा और फाउना के अंतर्गत आते हैं। और यूनिट 5 की हम बात करें तो इसमें जो है पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक्वेटिक पॉल्यूशन, रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके कंट्रोल कैसे करें हम, ये सब पढ़ना है आपको। प्लस वाटर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, एक्वेटिक पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब। एंड इसमें फिर एंड में जो है थर्ड टॉपिक जो है इसमें यूज मिस यूज, वाटर्स की जो है यूज मिस यूज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो थर्ड जो पेपर है वो है इकोटॉक्सिकोलॉजी। इकोटॉक्सिकोलॉजी मतलब ये देखिए, इसमें पहला जो यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी विथ एम्फेसिस ऑन इकोसिस्टम। इसमें जनरल चीज़ें आपको जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं बहुत सारी नोट्स आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। तो इसी तरह दूसरा जो टॉपिक है वो है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। तीसरा टॉपिक है कम्युनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, देयर स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। और चौथा आपको एनर्जी फ्लो इन एनवायरनमेंट, मतलब एनर्जी फ्लो के बारे में आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट की जो एनर्जी फ्लो होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, टेक्नोलॉजी का आपको पढ़ना है। और रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग नया टॉपिक है, जो टेंशन मत लीजिएगा, इसके जो नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। इसका टॉपिक 4 जो है वो एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स एंड देयर रोल इन एनवायरमेंट बैलेंस। इसमें इंडिकेटर और इसका जो रोल्स है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 की हम बात करें काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड देयर कंट्रोल मेथड्स एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड देयर इम्पैक्ट, मतलब रेडियो एक्टिव जो कैसे इन्वायरमेंट को जो इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और व्हीकुलर एक्सयूज पोल्यूशन को जो है कॉज एंड रिमाइंड्स, इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। चौथा जो है टॉक्सिकोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट। टॉक्सिकोलॉजी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मेन यहाँ पे जो है इकोसिस्टम के बारे में जो था वो 3rd यूनिट तक था। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इकोसिस्टम, टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल्स पढ़ना है कि टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है, इसके एजेंट्स क्या हैं। दूसरा जो टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग प्रिंसिपल, हजार्ड, रिस्क एंड कंट्रोल मेथड्स। तीसरा टॉपिक जो है फूड टॉक्सिकेंट, मतलब जो फूड प्रिजर्वेशन करने वाले, जो फूड को जो प्रदूषित कर देते हैं उसके बारे में इसका पढ़ना है एंड इसके कंट्रोल के बारे में पढ़ना है आपको। चौथा जो है पब्लिक हेल्थ हजार्ड ड्यू टू एनवायरमेंट डिजास्टर। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूनिट 5 जो है यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा जो है पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना है आपको। टाइप्स, नेचर, इफेक्ट्स कैसे करते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट हैवी मेटल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है एंड देयर रोल इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हैवी मेटल्स और का कैसा रोल से, मतलब ये सब पढ़ना है। एग्रोकेमिकल के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, कैसे यूज करना है इसका। एंड चौथा है ऑक्यूपेशन पर्सनल हेल्थ हजार्ड एंड देयर कंट्रोल। ये चौथा पेपर जो है एक्वाकल्चर दोस्तों, इसके नोट्स सारे मेरे पास हैं उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस के नोट्स हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है ये है एक्वाकल्चर, हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। फिर इसमें फिशरी रिसोर्स के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में जनरल एमपी में जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर। तीसरा जो टॉपिक है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर फिश लाइफ। ये आप सब ने BSc में पढ़े होंगे। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लेक एंड रिवर्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके नोट्स मेरे पास हैं।
जनरल इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजर्वायर्स ऑफ इंडिया। यूनिट 2 की बात करें तो फिश कल्चर, मोनोपोली, मिक्स, पूरा कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने ज़रूर पढ़ा होगा फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर, प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, कल्चर ऑफ मसल, देखिए क्लैम्स, ऑस्टर, पर्ल कल्चर, सीवेज, ये आपको पहले भी सीवेज था, यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे फिश कल्चर के बारे में, सीवेज फीड फिश कल्चर क्या होता है, मतलब कैसे करें हम, पैडी कम फिश कल्चर, फ्रॉग कल्चर, ये नया है, आपने बीएससी में नहीं पढ़ा होगा शायद फ्रॉग कल्चर के बारे में। यूनिट 3 की बात करें हम तो इसमें देखिए फिश ब्रीडिंग इन नेचुरल कंडीशंस, आपने फिश ब्रीडिंग के बारे में देखिए हैचरीज वगैरह होती हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको कि फिश हैचरीज कैसे होती हैं, फिश हैचरीज और ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है इनकी, ये सब आपको इसमें मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश एंड सीड्स, फिश का कैसे ट्रांसफर कराया जाता है, किस तरह उसकी पैकिंग की जाती है, किस तरह से बर्फ़ में रखा जाता है, किस तरह उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश एंड सीड के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्ड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉफ्ट एंड गियर्स यूज फॉर फिश कैचिंग, आपको फ़िश कैसे पकड़ना है, किस तरह से फ़िश पकड़ी जाती हैं तालाबों में या फिर अन्य नदियों में, इस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। प्लैंकटन, प्लैंकटन इट्स डेफिनेशन, इसकी प्लैंकटन की आपको डेफिनेशन पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, इसका कल्चर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इसका। एंड पांचवा कॉमन वीड्स ऑफ फिश पॉन्ड एंड मेथड्स ऑफ देयर इरेडिकेशन, यहाँ पे भी आपको कॉमन वीड्स का पढ़ना है। चौथा जो है फ्रेश वाटर फिश फार्म इंजीनियरिंग, ये कुछ नया सा सिलेबस है, नया सा टॉपिक दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ साइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म एंड सॉइल केमिस्ट्री, ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत जो है फोर्थ सेम में आपको बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक, या इससे मिलता जुलता जो टॉपिक है फोर्थ सेम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, एक्वेरियम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपको चौथा टॉपिक जो प्रिजर्वेशन के बारे में, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश, फिश का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। पांचवा जो है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश इंडस्ट्री एंड देयर यूटिलिटी। यूनिट 5 की हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन, इट्स इफेक्ट ऑन फिशरीज एंड मेथड्स ऑफ इट्स अबेटमेंट। सेकंड है कॉमन फिश डिसीज एंड देयर कंट्रोल। तीसरा है बायोकेमिकल कंपोजिशन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिश। चौथा है फिशरीज इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, इसमें फिशरीज की इकोनॉमिक्स के बारे में हम कैसे पता करेंगे, किस टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, सब इसमें बताया गया है, पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिशरीज मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसमें फिर प्रैक्टिकल्स भी हैं, ये देखिए आपको स्पेसिमेन स्लाइड्स एंड बोन्स रिलेटेड थ्योरी पेपर्स आपको वो करने पड़ेंगे सबमिट। हार्डमानिया के बारे में आप ले सकते हैं, ये आपको अपने अनुसार मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये था सिलेबस, एमएससी थर्ड सेम का सिलेबस था दोस्तों, इसके सारे नोट्स जो है मेरे पास उपलब्ध हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।